10 मिनट में 50 खबरें। भोपाल में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। काले धन के कानून से परेशान है हवालाबाज, इसलिए संसद की कार्यवाही में डालते हैं रहे रुकावट। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, दुखी मन से किया संसद का सत्रावसान, कई अहम फैसले रुके, सिर्फ एक दल के अहंकार की वजह से मुश्किल। पीएम मोदी ने कहा, राजीव गांधी संसद में बीजेपी का मजाक उड़ाते थे, आज 400 वाली पार्टी 40 पर पहुंची। पीएम के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, हमने व्यापम और सुषमा स्वराज से जुड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन मोदी रहे मौन, जुमलों की हवाबाजी और जनता से दगाबाजी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद विश्व हिंदी सम्मेलन पहुंचे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी हैं मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन, कहा यह हिंदी का महाकुंभ। पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया में है हिंदी के चाहने वाले, उन्होंने खुद चाय बेचते हुए सीखी हिंदी। सम्मेलन में 40 देशों के 1200 साहित्यकार ले रहे हैं हिस्सा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, सिर्फ बहस नहीं, परिणाम देने वाला होगा सम्मेलन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे ओडिशा, बारगढ़ जिले में किसान बचाओ मार्च, 7 किलोमीटर की पदयात्रा। सोनिया के रायबरेली दौरे का आज आखिरी दिन, दिल्ली लौटने से पहले अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से की मुलाकात। जैन पर्व को लेकर मुंबई में मीट की बिक्री पर लगे बैन पर बवाल, सामना में जैनियों की खुली धमकी, मुसलमानों की राह न चलें, उनके पास है पाकिस्तान, जैन धर्म के लोग कहां जाएंगे। मीरा भाईंदर की मेयर गीता जैन ने कमिश्नर के 2 दिन के बैन की सिफारिश को मानने से किया इनकार, कहा राज्य सरकार से निर्देश नहीं मिलने तक 8 दिन तक रहेगा बैन। बीएमसी ने मीट की बिक्री पर 4 दिन तक लगाई रोक, नवी मुंबई में 2 दिन तक मीट की बिक्री पर लगा है बैन। मीट बैन के विरोध में उतरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, चिकन बेचने की लगाई दुकान। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला, पूरे राज्य में बीफ की बिक्री पर बैन लगाने का आदेश, एक जनहित याचिका पर दिया फैसला। बिहार में सीटों को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों में अब भी नहीं बनी बात, जीतन राम मांझी आज बीजेपी के साथ फिर करेंगे चर्चा। आज शाम पासवान और मांझी दोनों मिलेंगे अनंत कुमार से, बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। बुधवार को बिहार बीजेपी के प्रभारी अनंत कुमार ने मांझी और पासवान के साथ अलग अलग की थी बैठक, लेकिन नहीं निकला कोई नतीजा। आज आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, अरुण कुमार और शिवराज सिंह की अनंत कुमार से की मुलाकात हुई, सीट बंटवारे पर मंथन। दिल्ली में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच डीजी स्तर की बातचीत, सीजफायर के उल्लंघन और घुसपैठ के मुद्दे पर बातचीत। दोपहर 2 बजे तक पाक रेंजर्स और बीएसएफ की कॉन्फ्रेंस, राजनाथ सिंह से आज की मुलाकात टली, कल का तय हुआ कार्यक्रम। बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने कहा, पाकिस्तान के सामने रखेंगे अपना एजेंडा, हमें सकारात्मक बातचीत की उम्मीद।
बीती रात भी सीज फायर उल्लंघन से बाज नहीं आया पाकिस्तान। जम्मू के पुंछ में रात 8 बजे तक फायरिंग। यूपी के एटा में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का एक और विवादित बयान। कहा, गुलाम कश्मीर और लाहौर के बिना भारत है अधूरा। सीएनजी फिटनेस स्कैम में सरकारी वकील विनोद शर्मा का मुख्यमंत्री के निजी सचिव राजेंद्र कुमार पर गंभीर आरोप। कहा, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं करने की मिली थी धमकी। बिना एंट्री किए उनके कार्यालय से सभी फाइलें उठवा ली गईं। विनोद शर्मा की चिट्ठी सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। विजेंद्र गुप्ता का आरोप, राजेंद्र शर्मा को बचाने में लगी है दिल्ली सरकार। राजस्थान में शिक्षण संस्थानों में बकरीद के दिन नहीं होगी छुट्टी। बीजेपी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाने का किया फैसला। मैसूर में कन्नड़ लेखक के.एस. भगवान को मिली धमकी वाली चिट्ठी। सरकार की तरफ से मिली सुरक्षा। मुतालिक ने रामायण की आलोचना का लगाया था आरोप। शीना मर्डर केस में भाई मिखाइल से पूछताछ पूरी। गुवाहाटी वापस लौटे। अमेरिका के शिकागो शहर में भारतीय मूल के सिख नागरिक पर नस्लीय हमला। आतंकी बताकर की पिटाई। हिरासत में लिया गया मारपीट का आरोपी। कानपुर के पिकनिक स्पॉट मोती झील चौराहे पर हड़कंप। कार में लगी आग। कार सवारों ने जलाई थी सिगरेट। दोनों सवार सुरक्षित। कार छोड़ हुए फरार। मध्य प्रदेश के रतलाम में एथलीट खिलाड़ियों ने कोच पर लगाया बदसलूकी और मारपीट का आरोप। विशाखापट्टनम में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता से लौटते समय वारदात। आरोपी कोच मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष। कोच समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। थाने के सामने ही भीड़ आरोपी पर टूट पड़ी। पुणे में बम बेचने वाले विकी सावंत को पुलिस ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। एक जिंदा बम बरामद। पूछताछ में जुटी पुलिस। दिल्ली के प्रसाद नगर में एक कारोबारी को उसी के दफ्तर में बंधक बनाकर 18 लाख की लूट। चाकू मारकर मौके से फरार हुए बदमाश। दिल्ली से सटे नोएडा में फर्जी कंपनी बनाकर घर का सपना दिखाकर लोगों से 7 करोड़ की ठगी। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में एमटेक की छात्रा की लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस को हत्या का शक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बरेली में पशु तस्करों ने पुलिस टीम पर किया हमला। एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। लखनऊ में एक महिला की उसी के घर में गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक बाइक पर आए 2 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार के कटिहार से एम्स आई है 3 साल की बच्ची आंचल। ब्लड कैंसर के इलाज के लिए स्कूली बच्चों ने जमा किए हैं पैसे। वापस स्कूल जाने के लिए मदद की गुहार। जयपुर में गणेश चतुर्थी के मौके पर लड्डू उत्सव की शुरुआत। मोती डूंगरी मंदिर में 1.25 लाख लड्डुओं का लगाया गया भोग। हफ्ते भर चलेगा उत्सव। शिमला में सेना ने लोगों को दी डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। मॉक ड्रिल का किया आयोजन। अमेरिकन ओपन में भारत के खाते में आई 2 बड़ी कामयाबियां। मार्टिना हिंगिस के साथ सानिया मिर्जा पहुंची महिला डबल्स के फाइनल में। मिक्स डबल्स में भी पेस ने दिखाया कमाल। हिंगीज के साथ ही पहुंचे फाइनल में। रोहन बोपन्ना और युमजान जान को दी मात। हजार शरणार्थियों को अपने यहां पनाह देने के लिए तैयार हुआ स्पेन। यूरोपियन कमीशन के प्रस्ताव के बाद फैसला। पाकिस्तान के बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर लगाए गए टैक्स के विरोध में कारोबारियों ने बुलाया देशव्यापी बंद। हड़ताल का कई शहरों में दिखाई दिया असर। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बनी सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली रानी। क्वीन विक्टोरिया के 63 साल 7 महीने तक राज करने का रिकॉर्ड तोड़ा। ब्रिटेन की 89 साल की महारानी ने वेबरली स्टेशन से की स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन की सवारी। महारानी को देखने उमड़े लोग।
नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी एप्पल का बड़ा तोहफा, सैन फ्रांसिस्को में iPhone 6 और iPhone 6s Plus लॉन्च।